गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जावा प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में हमेशा ये पूछ देता है। ठीक है, क्योंकि आपको चेक करेगा कि बेसिक लॉजिक आता है कि नहीं। तो बेसिक एकदम सिंपल क्वेश्चन चेक कर रहा हो कि लॉजिक आता है कि नहीं। तो ये आपको स्वैपिंग 2 नंबर दे सकता है। ठीक है, कि मुझे स्वैप करके बताओ ये स्वैपिंग क्या होता है। इस टाइप से क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, तो हम प्रोग्राम करने वाले हैं, जावा प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक है, स्वैपिंग 2 नंबर यूजिंग टेम्पोररी वेरिएबल। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ भी सकता है कि मुझे एक स्वैपिंग जो है 2 नंबर का हमको स्वैपिंग करके दिखाओ। ठीक है, तो चलिए इसका जो है हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और भी समझेंगे, कोड भी देखेंगे। ठीक है, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है। स्वैपिंग मीन्स होता है एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, एकदम एक्सचेंज कर देगा वो। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने क्या किया हूँ, ए को जो है मैंने ए वेरिएबल में 10 दिया हूँ। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ए को मैंने 10 दिया हूँ। ठीक है, ए वेरिएबल में मैंने 10 को रख दिया हूँ। ठीक है, बी वेरिएबल में मैंने 20 को रख दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे स्वैप करना है। ए को जो है मुझे 20 में डालना है, और जो जो 10 है इसको बी में डालना है। जैसे कि ए को मैंने बी में डाला हूँ और बी को जो है 10 में डाला हूँ। इसी तरीका से अब मुझे कोड करना है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा लॉजिक हम देख लेते हैं किस टाइप का ही होगा। एक काम करता हूँ, मैं ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड खोला हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान चले मेरा ए में यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। और बी में क्या है कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक दो वेरिएबल ले लिया हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इधर करना होगा और इसको इधर करना होगा। इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक एक और वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, एक काम करूंगा, 10 को मैं इसमें डाल दूंगा और 20 को जो है इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तब क्या होगा ना कि जब मैं ये वेरिएबल इसमें रखा हूं तो फिर मैं इसको दे सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है ना कि मेरा एक यूजिंग करने का एक तरीका है। मान के चलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं दे सकता, इसका स्टोर कैपेसिटी सिर्फ एक है, एक ही स्टोर कर सकता है, दो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एक थर्ड वेरिएबल बनाया हूँ, एक को इसमें डाल दूंगा, फिर ये वाला जो है मैं ए में डाल दूंगा, और ये जो 10 जो मैंने इसमें डाला फिर मैं ये एक बी को डाल दूंगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास मान के चलिए दो गो बॉल है। ठीक है, यानी मेरा दो हाथ है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको एक्सचेंज करना है। ठीक है, इसको एक्सचेंज करने के लिए मैं एक हाथ में जो है एक ही बॉल को रख सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंटेनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये काम करूंगा, मैं एक हाथ का बॉल जो इसमें डाल दूंगा, फिर ये वाला जो हाथ का मेरा है मैं इस हाथ में फिर ले लूंगा, और फिर ये जो मैंने कंटेनर बना के रखा है फिर मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना, एक थर्ड वेरिएबल में बनाया हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से बताया हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं बस एकदम बच्चों की तरह बता रहा था, इसीलिए मैं इस तरीका से कर दिया हूँ। ठीक है, इसका इससे जरूरी नहीं था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट अपना इसमें आता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है मैं एक सेम टाइप का उसी में कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल कंटेनर बना दिया हूँ। ठीक है, अब इसको मैं बंद करता हूँ और चलते हैं डायरेक्ट अपना वीएस कोड में ओपन करता हूँ मैं इसको। ठीक है, शो और मोर ऑप्शन में जाऊंगा, ओपन विथ वीएस कोड करूंगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ सारा, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से भी कट कर देता हूँ, यहाँ से भी कट कर देता हूँ। सब कट कर देने के बाद मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्वैपिंग करने वाला हूँ। तो यानी अब मुझे जो है एक फ़ाइल का नेम देना होगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करके अब जो है स्वैप SW एक स्वैप दे देते हैं। ठीक है, डॉट जावा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा ये आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा फाइल का नेम और क्लास का नाम एकदम शुड बी सेम होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर जो है मेन मेथड का ज़रूरत है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेन मेथड मुझे आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इंट ए इज इक्वल टू दे देता हूँ, मैं 10 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से दो वेरिएबल लूंगा। ठीक है, बी ले लेता हूँ, यहाँ पे 20 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल लिया है, दोनों जो है एक इंटीजर वैल्यू को लिया हूँ, उसीलिए मैंने यहाँ पर इंट दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक थर्ड वेरिएबल लेने वाला हूँ। जिस तरीका से मैंने यहाँ पर एक कंटेनर रखा था ना, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, जिस तरीका से दो वेरिएबल लेने के बाद मैंने एक कंटेनर टाइप का लिया हूँ। ठीक है, एगो को मैं इसमें डाल दूंगा, जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता रहा था कि दो हाथ है, मैं दो हाथ है मेरा और दोनों को मुझे एक्सचेंज करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, एक कंटेनर ही बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, ये वाला जो हाथ का बॉल इसमें रख देंगे, फिर ये वाला जो हाथ का बॉल है फिर मैं इसमें ले लूंगा, और ये वाला जो मैंने कंटेनर साइड में रखा था फिर मैं इसमें उठा लूंगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप इस एकदम थोड़ा सा भी जो है एकदम दिमाग को शांत रख के आप कोशिश करिएगा समझने का। ठीक है, एकदम आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर आते हैं फिर से, और यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे टेम्प लेना पड़ेगा, मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जो मैं एक टेम्प नाम का ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक टेम्प ले रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू ए कर दे रहा हूँ, मतलब ए का जो मेरा वैल्यू है ना मैं वो टेम्प में डाल दे रहा हूँ। ठीक है,
एकदम कुछ नहीं कर रहा हूँ। टेम्प का जो मैंने टेम्प इज इक्वल टू ए किया हूँ, इसका मतलब है कि मैंने 10 को जो है टेम्प में डाल दिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू बी कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा जो होगा ए और बी जो है दोनों को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं करूंगा। अब देखो स्वैप कैसे होता है, बी इज इक्वल टू मैं टेम्प कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो टेम्प का वैल्यू जो था वो मैं बी में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत एकदम सिंपल है। चलिए मैं स्पेलिंग को सही कर दे रहा हूँ, मेरा यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग था और सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। प्रिंट एलन, ठीक है, तो आ गया है। अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। ए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा स्पेस आपको दिखे। और यहाँ पर भी मैं प्लस दे देता हूँ, तो यहाँ पे ए कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है कॉपी करके कंट्रोल बी कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं बी कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत एकदम सिंपल, और यहाँ पर भी मैं इसको बी कर दे रहा हूँ। तो मेरा कोड जो है एकदम 100% रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको मैं कोड को रन करता हूँ और देखिए मेरा जो ए जो है, ए का क्या वैल्यू था, मेरा 10 था, ठीक है। मेरा ये स्वैप हो चुका, ए जो है 20 हो गया। और बी जो है, यहाँ पे बी क्या था, 20 था, तो यहाँ पर देखिए 10 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एकदम सबसे सिंपल है, और हो सकता है कि टीसीएस जैसे निंजा जो है ना, इस तरीका का क्वेश्चन एकदम बेसिक लॉजिक वाला पूछ देता है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे बताया हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हूँ। इस हाथ का जो है बॉल मैंने इस हाथ में डाल दिया है और कंटेनर बना के उस हाथ का कंटेनर में जो रखा था, फिर मैं उसको पकड़ लिया हूँ। कुछ नहीं, स्वैप हो गया एकदम। आपको जो है मशीन की तरह सोचना है कि कैसे हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन की तरह आपको मैं बता दिया हूँ कि एकदम बेसिक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक और रन करवा देता हूँ, ठीक है। किसी और प्लेटफॉर्म में चलते हैं, मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जावा कंपाइलर में जाता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है कि मेरा वीएस कोड में रन नहीं कर रहा है, तो मैं इसको सोचता हूँ कि एक दो और एप्लीकेशन में भी इसे रन करके बता दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी जो है सेम कोड जो है रन कर गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोड आपका सही है तो किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए इक्लिप्स भी है मेरे पास, वीएस कोड भी है मेरे पास। बहुत सारे मैं एप्लीकेशन यूज करते रहता हूँ, ठीक है। तो दोनों यही बेस्ट होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इक्लिप्स। इसमें जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे, मतलब ये यूजर इनपुट लेना जब हम सीखेंगे तो सारा जो है इसमें करेंगे, ठीक है। और वीएस कोड में भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। वीएस कोड एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।